जब तुरते हैं सतलोक से भेजी गई, वे तब की तब होश में थे। तब तुरते जगी हुई थी, कोई भी तुरंत तो नहीं रही थी। दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठा दिया तो इस पर कोई पर्दा नहीं था। आसमान में भी कोई पर्दा नहीं था, स्वर्ग जाने में भी कोई पर्दा नहीं, बैकुंठ में भी कोई पर्दा नहीं, ब्रह्म के लोक में पार ब्रह्म में जाने में भी कोई पर्दा नहीं, कोई भी किसी किस्म का पर्दा नहीं था। वह इतना ही था कि जिस प्रकाश में चली थी उसकी वो क्षमता कम कर दी गई। इसलिए कम हो गई कि हर स्थानों पर आकर के नाम बदल गया। उस आवाज को पकड़ के आई थी तो आसमान पर स्थानीय दूसरी आवाज पकड़ ली, फिर तीसरे पर आई तो तीसरी आवाज पकड़ ली, वो छूट गई। फिर चौथे पर आई तो उसकी आवाज को पकड़ लिया। तो आवाज पकड़ करके जब सहस्त्र कमल में आई तो वो आवाज छूट गई, नीचे की आवाज पकड़ ली। तो उसकी शक्ति जो थी, प्रकाश, ताकत थी, ज्ञान तब कम हो गया। अब जितना उनमें ज्ञान है उस स्थान पर आएगी उतना तुरंत हो गया, तो नीचे आएगी ज्ञान और शक्ति कम हो जाएगी। अब जब पकड़े थी तो उसको यही नाम को पकड़ के वापस होना था। तो वापस हुई जिस तरह से आई थी अपनी शक्ति को कम करती हुई ज्ञान को, वैसे ही जब ये तहदल कमल पहुंची तो आवाज को पकड़ के तो दूसरी आवाज इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो इस जीवात्मा की शक्ति ज्यादा हो गई, ज्यादा रोशनी हो गई, शब्द भी बड़ा हो गया। और दूसरे स्थान के शब्द को पकड़ के जब वहां पहुंची तो ऊपर से आवाज आई, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो दोनों स्थानों से ज्यादा उसमें ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो गई। आवाज को जब तीसरे स्थान पर पहुंची तो ऊपर से आवाज आ रही, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो अब ये तीनों से ज्यादा अब इसमें शक्ति, प्रकाश और ज्ञान। और जब चौथे स्थान पर पहुंची तो वहां से ऊपर से आवाज आ रही, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो जब सत्यलोक में दाखिल हो गई तो इसके पास सर्वशक्ति हो गई। और पूरा मतलब यह है कि ज्ञान हो गया, तब ज्ञान और तब शक्ति। अब उसी को कहते हैं अवतार। जो जहां से आता है उसी का अवतार तुरंत मानी जाती है। ईश्वर के लोग से आएगी तो ईश्वर का अवतार, ब्रह्म के लोग से आएगी तो ब्रह्म का अवतार, पार ब्रह्म के लोग से आएगी तो पार ब्रह्म का अवतार, महाकाल पद से आएगी तो महाकाल पद का अवतार, और तत्लोक से आएगी तो तत्पुरुष का अवतार। अब यह सर्व समर्थ है, जो चाहे जीवों के साथ कर सकते, लेकिन शक्ति नहीं कर सकते। शक्ति करेंगे तो जबरदस्ती हो जाएगी, वो उनके यहाँ नहीं है। जबरदस्ती नहीं, शक्ति नहीं, वो प्यार करेंगे, प्यार से सबकी तरफ से मोड़ लेंगे। और जब उसकी तरफ उनकी तरफ प्यार बन जाएगा तो ले चलेंगे, खुशी से, प्रसन्नता से ले चलते हैं। लेकिन जब आई थी तो कोई पर्दा नहीं था कि रास्ते में कोई पर्दा हो तो रुकावट हो जाएगी। और शब्द जो है उसको छोड़ती आई और दूसरे सबको पकड़ लिया। अब वापस जाएगी तो वहाँ ऊपर शब्द साफ सुनाई देगा और दिखाई देगा तो उसको पकड़ लेगी।
पर्दा नहीं है। इस तरह से सतयुग योगी सब कहते, क्योंकि यहाँ कर्म उसका विधान तो कुछ बना नहीं था कि पर्दा पड़ जाएगा तो अब उधर नहीं जा सकेगी, नहीं दे सकेगी, नहीं टूट सकेगी, वो तो बात ही नहीं। अब हमको चाहिए कि कर्मों के विधान में हम फंस गए, तो इस पर्दे को, इस भार को कैसे उतारेंगे? शब्द से, नाम से उतरेगा। जब सूरत नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ेगी तो ये पर्दा साफ हो जाएगा। अभी कर्मों का भार लग गया, उस वजह से नाम छूट गया और अंधेरा हो गया, तो मारे मारे फिरते हो। इसलिए सतगुरु की जरूरत है कि नाम पकड़ा दे, और हमको चाहिए कि हम नाम पकड़ लें। और नाम घाट पर दोनों के आंखों के सामने आ रहा है, उसी को पकड़ना। अब जीव सब अंधकार में चले गए, अपने रास्ते पर किसी को विश्वास नहीं रहा कि हम किधर से आए। आने का रास्ता भूल गए, जब वापस जाना तो अब हमारे बारे में पूछते हैं। तब तक आयु समाप्त हो जाती है तो ले जाता है और खानों में बंद कर दिया। जो 84 खानों के शरीर में बंद कर दिया, और उसमें भोगेगा, फिर निकालेगा, बंद कर देगा, फिर निकालेगा, फिर डालेगा, फिर निकाले, फिर डालेगा। कितने युगों और जन्मों तक सूरत के साथ यही होता रहता है। मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, अगर तुम जाग गए तो जाग गए, नहीं जग गए तो गए, फिर ये हाथ नहीं आएगा। तो ये ज्ञान, ये विज्ञान जो आध्यात्मिक ईश्वरीय है, वो आपको पता नहीं रहा। इसलिए बहुत दिनों का समय हो गया हमको यहाँ रहते रहते, तो हमारा मोह ममता आसक्ति जन्म जन्म की, जुगान जुग की यहाँ की, इसलिए इधर से हम जल्दी छूट नहीं पाते, यानी छोड़ नहीं पाते। पकड़े तो आप ही हो, ये कोई भी चीजें आपको नहीं पकड़े, आप पकड़ो। आप छोड़ दो तो बस ठीक हो गया। बंदर डाल पे बैठा है, धीरे से लगा दीजिए तो गिर्री पर आ जाएगा, पकड़ लेगा, झुक जाएगा। तोता धीरे धीरे पकड़िए, ऐसे गिर्री पर लगाइए तो पैर उठा करके इसको पकड़ लेगा और गिर्री पर लटक जाएगा। तो सोच रहा है ये गिर्री ने हमको पकड़ लिया, ऐसे ढीला कर दे तो क्या जाएगा। अनजान में इन सब चीजों को पकड़ लिया, अब छोड़ नहीं रहे, छूटता ही नहीं। आपने ऊपर में बाहर लाग दिया कि हमारा सामाजिक कर्म है, सामाजिक धर्म है और ये हमारे हैं, बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे शब्दों से ही आप बंधे पड़ेगी, अपने को इख्तियार नहीं पाते। इसी में समय निकल जाता है। तो मनुष्य तो एक बार दिया, अब आप कहोगे कि हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिना संत के ये मनुष्य दोबारा किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कलयुग में अब कई करोड़ में एक आध कोई कर्म अच्छा करता होगा, नहीं उससे भी नहीं हो सकेगा।
तो यहाँ का कर्म कर जा, कुछ ना कुछ लदा रहता है, इसलिए हमको भोगने के लिए फिर हमको उन योनियों में बंद कर देगा। ये बात अब विश्वास बन जाएगा, विश्वास हो अपने घर की तरफ तो उसका फल प्रकट हो जाता है। विश्वास ही नहीं, हमको नहीं जाना, घर में देवी कहती है तू चला जा, हमको उधर नहीं जाना। अब वो स्त्री कहती है भाई चलो, कह लगा हमें नहीं जाना, स्त्री चलने को कह रही, कह लगा हमको नहीं जाना तो चली जा। ये यार तो स्त्री पुरुष का मेल नहीं। फिर बच्चे जब बड़े हो जाते जाओ जाओ, हम तो अपने खेलेंगे कूदेंगे, हमारा समय खेलेंगे, वो चले गए। तब तक बुढ़ा आया, बस वो बंध गया, बांध लिया, अब नहीं खुलेगा। और बंदर की तरह से ची ची करता है और खुद पकड़ रखा है और छोड़ देता चलो, छूटता नहीं, क्या समझाएगा। अब इनमें से लाखों में से कोई एक आध और हजारों में से कोई दो चार, कितना समझाइए, कितना बताइए। गुरु की दया ले शब्द संभार, गुरु के संग कर शब्द आधार। कहते हैं गुरु की दया, जो गुरु शब्द वेदी है आते जाते उनकी दया ले लो और शब्द को सचेत होकर के पकड़ लो। शब्द आवाज देता है, बोलता है, उसमें से आवाज निकलती है, वाणी होती है, वेद वाणी कलमा होता है, उसको होत में पकड़ लो। तो गुरु की दया ले लो साथ साथ। और जब चढ़ो ऊपर को तो स्थान पर पहुंचो, संभाल लो कि यही था तो हमको यहाँ ले आया और अब आगे ले जाएगा हमको दूसरा तब। वो नहीं, वो तो वहाँ छूट गया, जहाँ ईश्वर बैठा वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और जिस पर ईश्वर बैठे हुए हैं, परमात्मा खुदा, उस शब्द को पकड़ना, क्योंकि वो भी तो मुक्ति से आए, उसको पकड़ोगे तो ऊपर चले जाओ। कहते हैं देखो ये ले जाने वाला शब्द है। और जब वहां पहुंच गए तो उनका साक्षात्कार हुआ तो ये शब्द छूट के ये पकड़ लिया, ये पकड़ा, ये है असल में। तो शब्द पौड़ी हम रखी और चढ़ चढ़ पहुंचो सच्ची नगरी। सीढ़ी है शब्दों के नाम की, आवाज की, देववाणी ब्रह्मवाणी कलमा आयतों की सीढ़ी बनी, सबके लिए एक रास्ता है। तो कहते हैं दया ले लो और शब्द को समझ लो कि कौन सा शब्द हमको वहां ले जाएगा, उसको संभाल के पकड़ो। पहले सुनो, सुनाई दे, और भी शब्द सुनाई देंगे तो उसको अच्छी तरह से सुन सुन के समझो कि यही शब्द है, उसको पकड़ लो। ऐसा नहीं, और जब समझ में आ जाए तो छोड़ो मत, ऐसा काम हो जाएगा। और शब्द को जानते ही लोग कहते सब क्या चीज, आवाज क्या है, नाम क्या चीज, भैया कहते हैं उनको, उनके सामने तो कभी आया नहीं। और किताबों में तो कुछ है नहीं, तो पुरानी किताबें उसमें तो संतों की किताबों में तो है सब में, लेकिन उनकी जो किताबें उसमें तो आपको विश्वास नहीं होता। बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, बिना
कहते हैं शब्द को पकड़ लिया और शब्द शब्द को पकड़ते गए तो तुझको पार उठा दिया। और बिना शब्द 84 धाराओं में तो बह रहे, क्योंकि उसने अपनी किरणों पर उतार लिया। और अनंतों किरणें बेशुमार है, वो तो ताना बाना आ रहे जा रहे ऐसे चल रहा है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, ये है ताना बाना। और 84 ले जाएंगे, वहां पहुंचा देंगे। साधन करने का यही मनुष्य शरीर है, ध्यान भजन करने का यही है। उन शरीरों में ध्यान भजन नहीं होता, वो सब डंडियों नहीं है, भोग योनि। तो जब वो मिल जाएगा तो यही मनुष्य शरीर की बात। तो कहते हैं भाई जो दया करे उसको ले लो। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। कहते हैं कि अरे भाई मीत कहते हैं दोस्त प्रेमी, तू शब्द की कमाई कर ले, हमने तुझे शब्द बताया ऊपर ले जाने ले आने का, और पकड़ लिया तो तुझे पार उठा देगा। कहाँ पहुँचाएगा? 10वें द्वार। तय दल कमल के ऊपर त्रिकुटी, ब्रह्मस्थान के ऊपर में 10वां द्वार, भवसागर से पार उठा देगा। वहाँ कोई शरीर नहीं, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म है, न लेकिन है, शब्द रूप है, तो सूरज शब्द रूप हो जाएगी। जब शब्द रूप हो गई तो ब्रह्म तो शब्द रूप नहीं है, न ईश्वर है और न ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तो मिलोनी में बैठी है। और वहां शब्द है तो वो पार लगा देगा। लेकिन जिसका पहचाना हुआ शब्द हो वो बताएगा तो काम करेगा। शब्द की पहचान होती है। बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार। अब कहते हैं जितने शब्द कमाया और जिसके मन तन में शब्द प्रकट हो गया, कहते हैं उस गुरु से प्यार कर ले। वो शब्द वेदी गुरु है, उससे प्रेम कर ले, मोहब्बत कर ले, वो तुझे बता करके ले जाएगा। अगर शब्द वेदी तन यानी जित में नहीं मिलेगा तो तुझे पार नहीं कोई कर सकता, वो करेगा पार। तो हमको भी पता नहीं कि शब्द वेदी गुरु कौन है और गुरु क्या करेगा। शब्द वेदी क्योंकि सत्संग तो सुना नहीं, उससे क्या समझ है। बोलो। और कर्म सब त्यागो झाड़, शब्द बिना नहीं खेवन। कहते हैं महापुरुष जितने भी कर्म है, दान है, पुण्य है, जितने भी कर्म है, ये झाड़ करके एक तरफ उनको सबको त्याग दे, छोड़ दो। अब शब्द की कमाई कर लो, असली चीज है। यही तो आपको इतने दिन से बता रहे। तो जब शुरू में सुनाते थे तो लोग उठ के भाग जाए, कहे कि हमारी यह समझ में नहीं आता, हम तो वही अपना नहाएंगे धोएंगे और बस तिलक लगाएंगे, कोई पूजा पाठ कर लो, वो समझ में रहता। अब धीरे धीरे सुनाते अब समझ में शुरू हुआ है। जब कुछ लोगों को अंदर होने लगा, सुनाई दिखाई देने लगा, तब जाकर उनको देख करके तब आप पलटे कि ये तो बहुत हो गए, इनमें अनंत भक्ति हो गई, अनंत सेवा हो गई, हर तरह की सेवा करते। तब आपका मन का बुद्धि का तोड़ मरोड़ हो जाऊंगा ऐसे समय लग गया। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार,
सो गुरु तुझसे कहे संहार। कहते हैं शब्द शब्द का उसका वो सब बताएंगे आप। इस शब्द की क्या महिमा, ये कौन है, इस शब्द की क्या महिमा है, इसका क्या काम है। तो ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका अलग अलग काम बताएंगे और कहेंगे इसके पार चलना तुझको। तेरा घर पार है, यहाँ तेरा असली घर पार है, यहाँ नहीं है, तो मृत लोग हैं। बोलो। तू तो सूरत जमानभ द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। अब कहते हैं कि तू एक काम कर कि आकाश में गौर ध्यान दे करके सुन, तो शब्द हो रहा। अनहद बाजे बजे गगन में, बाजे बज रहे तो तू तिल पर अपनी सूरत को जमा, जैसे तारा निकलता वैसे चमकता, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रकाशमान है। वो तो ऐसा तारा है कि जैसे सूरज रोशनी करता, ऐसे रोशनी तब पूरे मंडल में रोशनी हो जाती है। इससे ज्यादा तारे का प्रकाश। तो कहते हैं कि तू ऊपर, नभ माने आकाश, दरवाजा है, उसमें अपनी सूरत को लगा और वहां से झनकारें आएंगी, वहां से बाजे बजते हुए सुनाई देंगे। जो गुरु ने मंत्र दिया, भेद दिया, युक्ति दी, वो तुझे सब समझाएंगे। तो समझ ले, वहां समझ में आने लगी चीज। वो तो जो समझाते हैं वो तेरे सन्मुख होगी कि हमको ये बताया था, ये बताया था। बोलो। शब्द करे अब जग से पार, शब्द माही तुम रहो होशियार। कहते हैं शब्द क्या ले पार कर, जब शब्द को पकड़ लोगे तो वो पार करेगा। इसलिए तुम शब्द में सदा होशियार होकर के लगो, गाफिल मत हो जाओ, अचेत होशियारी से उसको पकड़े लो तो पार कर देगा। शब्द बिना सब धंधा, जो कुछ भी कर्म है वो सब झूठा। ये तुमने सब शब्द के बिना ये जमा किया है, सोना चांदी ये वो जमीन और सामान, ये सब बेकार। अभी उस समय आ गया, पर्चा कटा और पुलिस भाई ने आकर के निकाल बाहर कर दिया। शरीर तो ये पड़ा, ये निर्जीव है। अब इस शरीर में सूरत नहीं है, इसमें नहीं, और उस सामान में तो पहले भी नहीं, कोई जीव नहीं उसमें। वो तो जड़ है, ये भी जड़ हो गया। इसमें चेतन इसलिए चलता फिरता, चेतन को निकाल के अलग कर दिया। ये सब चीजें जड़ है, ये पड़ी और ये पड़ा। इसमें बदबू ना आ जाए, ये हम रह नहीं सकते। तब तुमने अपना ये व्यवहार बनाया, इसके ले जाओ जमीन में गाड़ो या लकड़ी में रख के जला दो। यह आपने अपना फैसला किया, इसके संस्कार। बहुत से लोग कुएं में डाल देते हैं तो चिड़िया खा जाती है, लटका दिया, बांध दिया, तो खा डाला। हर तरह की क्रिया हर एक जगह पर है। अब यह है कि गुरु सब कुछ करेगा, उसी को पकड़ लो, उससे प्रेम। तो जिन्होंने प्रेम कर लिया वो बिल्कुल एकदम से गए और कहते गए कि हम नया से प्रेम किया। हम इनके सिवा किसी को जानते ही नहीं, ना कोई धर्म जाने ना कोई कर्म जाने, जो ये कहे वो जानते हैं। काम बन गया। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। अब कहते हैं कि जब सत्य को पाओगे तो ये झूठा अहंकार
हम ये हैं, हम पैसे वाले, हम मकान वाले, हम पढ़े लिखे, हम वीर हैं, कुछ वो सब अहंकार, सोच लेता कुछ नहीं रहता, झूठा अहंकार, अज्ञान का अहंकार कुछ नहीं, सब रहने का शीतलता ठंडा कर देगा। अहंकार तो क्रोध होता है, वो जब आ जाता है वो क्रोध, तभी सब मिट जाएंगे रोग दो, सब शब्द में वो गुण है, शब्द के अंदर में वो चीज है कि जैसे तुरंत को शब्द से जोड़ा तो ये सब बनावटी चीज गई, ये चलता है। बोलो। शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूँ पुकार अब महापुरुष कहते हैं मैं पुकार पुकार के कहता हूँ, शब्द के बिना कोई चीज तार नहीं, सब चीजें तार है। एक दफे स्वामी जी ने समझाया कि तुम इसकी परीक्षा करो और जब उसमें आओगे तभी तुम्हारी खोट निकलेगी, नहीं खोट बनी रहेगी तो फिर काम नहीं होगा। चले भिक्षा मांगने जाना, भी बोला नहीं। अब ये हुआ कि भाई जो स्वामी महाराज ने कहा है किया जाएगा। एक गांव में गए, दरवाजे में खड़े हो गए तो पूछा एक आदमी ने, यहाँ कैसे खड़े, भाई भिक्षा लेने आए। तो इतनी बुरी बात कि कोई कहता भी नहीं होगा और अगर सुन ले तो फौरन मार दे। तो कुछ नहीं, स्वामी महाराज की बात याद करते खड़े रहे और जितनी गालियां थी उसने वहां दे करके सब कहा। तो खड़े रहे कुछ नहीं, तो औरत आई उसके पास गई, तुम किसको गाली दे रहे? कहले वो खड़ा है, वो तुमने किसी के ऊपर दया की, किसी को एक दाना दिया है? जब तूने नहीं दिया है तो क्यों गाली देता है? गाली क्यों देता है? और उसी का वो पति था। बाबा खड़े रहो, ये कुछ नहीं कर सकता, अब देखते हैं इसको। तो खड़े रहे, उसने दे दिया, जैसे विद्या सब चले गए, दूसरी जगह खड़े हो गए। अरे बाबा तुम खड़े रहो, हमको मालूम है क्यों गाली दे रहा था, वो तो बहुत ही गांव का निकम्मा आदमी, तुम वहाँ कहाँ चले गए? तुम यहाँ चले आए करो रोज, हम देंगे। तीसरे घर गए तो 5-7 घरों में जाना था, लौट गए। 7 दिन में फिर गए तो फिर मिल गया, फिर गाली गलौज क्या गए, जितनी पहले दिन थी उतनी नहीं, कम। कुछ लोग चुपचाप खड़े रहे। वो देवी आई अंदर से, तो पहले ही से मालूम कि बाबा जी आए होंगे, तो लेकर के आई, वो खड़े चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आई। ये सब गुरु महाराज की दया कृपा सब काम कर रही है। तो उसने उससे तीसरी बार कम गाली दी, बिल्कुल कम थी। जब 5वीं बार पहुंचे तो कहता बाबा खड़े रहो, हम भी आते हैं। तो खुद लेकर के आया और देते वक्त बोला कि बाबा माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमको कोई याद नहीं, माफ करना, हमसे भूल हो गई तो माफ करना। अब ऐसे ही समझते। अब देखिए, जब हम गांव में गए तो पहले खड़ा मिला और पहले ले आए थे, बदल गया। तो कहने का महापुरुषों के हर वचनों का उसको अनुभव करना चाहिए, तब फिर कसौटी पर आ जाएगा। तो इसलिए हजम करना तो सारी बात बहुत सत्संगी एक बात कहते तो तुम बर्दाश्त भी करते हो तो सब सारी है,
आप बर्दाश्त नहीं कर सकते एकदम, उससे ऐसा बैर भाव करते हो कि दुनियादारों से नहीं। तो तुम्हें सत्संगियों का कोई गुण नहीं, और सत्संग का कुछ भी तुम पर असर नहीं। बोलो। शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि शब्द की कमाई में हारो मत, और चुपचाप बैठ नहीं जाओ कि नहीं होगा होगा, लगे रहो, और शब्द फिर मिलेगा, और उसी शब्द से पार उतरोगे बहुत सागर से, तब तुम्हारा जन्मना मरना तो खत्म। ऐसे नहीं होगा। जी आज 11 तारीख है, कल से 12 से 16 तक एक कार्यक्रम है। तुम्हें जो कहा था उससे ज्यादा लोग हो गए। अब देखते रहिए आप, काफले की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफले में 53 दिन के लिए जाना, और यहाँ आएंगे तो 4 ही दिन यहाँ रहेंगे, तो दोनों तैयारी हो रही है। आगे की आप पहले आ गए, एक दिन पहले आ गए, अब एक ही दिन पहले आए, कल तो कोई आदमी कुछ थी नहीं, ऐसे 100-200 आदमी आए होंगे, आज बड़े, कल देखिएगा। तो सबसे ये कहना है कि सत्संग को खूब अच्छी तरह से यानी होठ में सुनो, चेत करके, मन को इधर उधर नहीं, चित्त को इधर उधर नहीं, बुद्धि इधर नहीं, बुरा। और जब उसको सुन लो तो उसमें से असली चीज पकड़ो, उसे नहीं छोड़ना। बाकी चीजें सब सहायक हो जाएंगी, जब जैसी जरूरत होगी तब आपकी सहायता करेंगे, असली चीज पकड़ लो तो काम बन जाएगा। हम तो 4 ही दिन करना चाहते थे, क्योंकि हमको काफ़ी मेहनत करनी होगी। रास्ते में कितने लोग आएंगे तो जो देखोगे वही लोग उनसे पूछो, कितनी भीड़ होती है तो उनसे पूछिएगा। और फिर मिलने जुलने वाले 12 बजे तक नगाड़ा बजता है रात को, सोने नहीं देते, आराम नहीं करते। बाबा जी से मिला दो, हमने ऐसा नहीं सुना, हमको कितनी वस्तु नहीं दी, हम करेंगे। ये सब आवाज़ें उनकी आती हैं, तो क्या करेंगे, मिलना जुलना भी होता है। औरतें रोती हैं, आदमी आंसू गिराते हैं, तो जब समय आएगा तभी जग जाएगा और तभी संस्कार पड़ जाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। हम नीचे उतर के वहां से बैठेंगे, आप कहते हो दिखाई नहीं देता, हम पूरा देखना चाहते हैं, तो वहां आएंगे, वहां बैठ जाएगा। जब आपसे कहेंगे कि आंख और कान खोलो, तब खोल के वहां देखना बीच में, और खड़ा कोई नहीं होगा। जो भजन पे बैठे हो, कोई जितने बैठे हो, कोई खड़े मत होना, गलती मत किया करो, आप बैठे रहो, और वो तो ऊपर आ जाएंगे तब दिखाई देगा बैठे बैठे। तो हम पहले तो भजन पे बैठाएंगे और वहां आएंगे तब हम आवाज देंगे कि अब समय हो गया,
अब आँख कान खोलो तो बात खोली, तो वहाँ पास हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे, तब आप कहोगे वहाँ, क्योंकि आपकी इच्छा होती है इतना दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमको छू नहीं सकते हो आप, तो हाथ जोड़ो, हम तुमसे पहले हाथ जोड़ते, हम तुमसे पहले तुमको नमन करते, ऐसी बात है। वहाँ चले जाएंगे, ये उठाकर वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ खड़े होंगे तो उधर के तब लोग देख लो, इधर वाले तो यहाँ से देख लो, वहाँ बैठे देख लो, फिर वहाँ से आप लोग उधर मत जाइएगा, उधर जो नए लोग आएंगे वो आप तो उनका भी मन भर जाएगा कि हमने पूरा देखा, हमको भी तो देखना है, हम भी तुमको पूरा देख ले तो हमको भी खुशी होती है, ऐसा थोड़ी कि आपकी खुशी हो जाएगी। अब आप बैठ जाओ भजन पर, जब भजन करो, सुमरन करो,